सच्चा मुसलमान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आपको सच्चे आप मुसलमान तो हैं, लेकिन गौर करें कि सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। आप मुसलमान के दावेदार तो हैं, लेकिन ये गौर करो कि हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। दो सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान, एक कस्टमर आया और एक सहाबी की दुकान पर पहुंच जाता है और उनसे कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेच दिया जाता है। उस जमाने में मोल भाव नहीं होता था, इतने का उतना दे दिया, क्योंकि इतना मांगा ही नहीं जाता था कि आदमी जरूरत से ज्यादा मांगे और फिर वो मोल भाव हो। और आज भी ये इंडियन पाकिस्तानी लोग जो सऊदी अरब में अंदर जो आज पहुंच गए, इन लोगों ने माहौल खराब करके रख दिया है वहां पर। वरना सऊदी अरब के अंदर भी मोल भाव नहीं हुआ करता था, जितना मांगा उतना दे दिया गया, क्योंकि वो ना ज्यादा डिमांड करते थे और ना ज्यादा पैसे। ये यहाँ के और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इन लोगों ने जाकर वहां पर अपना इंडिया और पाकिस्तान वाला एशिया का फार्मूला इस्तेमाल किया कि ज्यादा मांगो कम होते होते फिर हम इतने पे आ जाएंगे। तो ये अब चलने लगा है, पहले नहीं चलता था। मेरे प्यारे साथियों, उन दो सहाबियों की दुकान करीब करीब में थी। एक कस्टमर आया और उसने कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, वो भी इसी दुकान पर आया, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा शख्स आया, वो भी इसी दुकान पर आया और उसने भी कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर इसी दुकान पर आता है, लेकिन दुकान वाला भी ये सोच रहा है, या अल्लाह मेरे पास तो 3 कस्टमर आ चुके हैं, मेरी इनकम तो इतनी हो चुकी है कि आज जो कमाई मुझे हासिल हुई, जो प्रॉफिट हुई, जो मुनाफा हुआ, जो लाभ हुआ, आज मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे आज पेट भर कर खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोस में जो कपड़े की दुकान खोले हुए मेरा भाई, एक मुस्लिम भाई, मेरे ही बिरादरी का एक भाई जो दुकान खोले हुए, उसके पास एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। अगर आज उसका कपड़ा नहीं बिका तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसके घर में खाना कैसे बनेगा? वो भी कसीरुल अयाल है, उसके भी बच्चे हैं, दादा बेटे बेटियां हैं, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। तो इस सहाबी ने चौथे कस्टमर से कहा, जो कपड़ा तुम खरीदना चाह रहे हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मेरे फला भाई की दुकान पर है, तुम पड़ोस में जाकर खरीद लो। इस आदमी को उसने उस दुकान की तरफ रेफर कर दिया और उस आदमी ने कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, इस सहाबी ने उस कस्टमर को भी उसकी दुकान पर भेज दिया और फिर नमाज पढ़ने के लिए चला गया। असर की नमाज का वक्त था, जब वो असर की नमाज पढ़ रहा था तो कह रहा था, इलाहुल आलमीन, झूठ बोलना तेरे नबी के कानून के खिलाफ है, तेरे नबी के फरमान के खिलाफ है। आय अल्लाह, मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर देना। आए मेरे परवरदिगार, मेरे पास वो कपड़ा मौजूद था, लेकिन मेरे भाई की हमदर्दी ने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया है, इसलिए मैंने ये कह दिया है कस्टमर से कि वो कपड़ा मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास है। आय अल्लाह, मेरे झूठ को तू झूठ में मत लिखना, क्योंकि तू अच्छी तरीके से जानता है कि मेरी नीयत झूठ बोलने की नहीं थी, बल्कि अपने भाई की हमदर्दी करने की थी, और मैं इसमें कामयाब हुआ। आय अल्लाह, अगर तुझे मेरी ये नेकी पसंद हुई हो तो तू इस नेकी को कबूल फरमा ले। आज के कंपटीशन के दौर में अपने गरीबानों के बटन खोलकर झांको और बताओ, ऐसा दुकानदार आज के जमाने में कौन है और कौन यहां से खड़ा होकर कह सकता है कि हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं? कोई एक उठकर बताए और ये कहे कि हम के मुसलमान हैं और हम अपना कस्टमर दूसरे की दुकान पर भेज देते हैं, हम दूसरे के हमदर्द नहीं। दूसरे की दुकान पे आने वाला कस्टमर भी आप दूर से पुकार कर अपने पास बुला लेते हैं। अगर 2 रिक्शे वाले हैं तो 2 रिक्शे वाला, एक ने 20 मांगा, दूसरा कहता आओ हमसे 15 दे देना, हमारे रिक्शे पर बैठ जाओ, वो और कम कर लेता है। आज के कंपटीशन के दौर में हर मुसलमान अपने गरीबानों में झांक कर देखे और बताए कि कौन पक्का मुसलमान। नाम तो है मोहम्मद जर्जीस, नाम तो है मोहम्मद अजहर,